नमस्कार। मैं हूं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर और बॉडी माइंड थेरेपिस्ट। आज एक पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से रिलेटेड विषय पे बात करना चाहता हूं। मैं ज्योतिष में इसका काफ़ी प्रचलन रहता है, काफ़ी उत्सुकता रहती है कि इलेक्शन हो रहे हैं, कौन जीतेगा, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस गलत होती हैं। वैसे मैं अपनी प्रेडिक्शंस आने वाले इलेक्शंस और देश विदेश के महत्वपूर्ण विषयों पे इस चैनल में शेयर करने जा रहा हूँ आगे कुछ समय में। हो सकता है दिसंबर एंड तक तैयार हो जाएं ये टॉपिक्स। लेकिन आज थोड़ा सा एक अलग अप्रोच पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एस्ट्रोलॉजर को कोई भी प्रेडिक्शन करनी है तो देश, काल और पात्र का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके बिना प्रेडिक्शंस जो हैं उसमें गड़बड़ होने का पूरा चांस रहता है। अब आजकल क्या हो रहा है, ग्रहों को देख के लोग अलग अलग पार्टियों के बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं। प्रेडिक्शन क्या होती है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ग्रह तो सिर्फ ये बताते हैं कि इसके चांस हैं जीतने के। जितवाने के लिए ग्रह नहीं बैठे हैं, उसके लिए आपकी मेहनत की जरूरत है। प्रत्याशी जो है, जो कैंडिडेट है, उसकी और उसकी पार्टी की जरूरत है वो कैसा काम कर रहे हैं। इस चीज से हम नकार नहीं सकते। हिंदुस्तान में इलेक्शन होते रहते हैं, आए दिन का ये लगातार चलता सिलसिला है। कभी स्टेट इलेक्शन है, कभी छोटे लेवल के इलेक्शन है, कभी बड़े लेवल के इलेक्शन है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है देश की। ऐसे में पूरे देश के बारे में जानकारी रखना आसान बात नहीं है। हमें हर पार्टी को डेमोग्राफिक डाटा चाहिए। जैसे एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल, सोशल स्ट्रक्चर्स, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। फाइव 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होते हैं और 70% के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ही फोकस कर पाती हैं पार्टीज, और सिर्फ 0.2% पोलिंग स्टेशंस पे ही इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो बाकी को कैसे कंट्रोल करें? आपके पास कितनी बढ़िया ग्राउंड टीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितनी मेहनत वो कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या पर निष्पक्ष
ध्यान रखना, ट्रैक करना, मेहनत करना, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे टाइम पर वोटर अपनी सही बात बताने से कतरा जाता है। आपको जो इलेक्शन सर्वे करने वाले हैं, एग्जिट पोल वाले हैं, वो भी कई बार गलत प्रेडिक्शन करते नजर आएंगे। कारण यही है कि मिसलेड हो जाते हैं। लेकिन इसमें अब एक नया उभार आ रहा है, एक नया रोल सामने आ रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा माइनिंग के आधार पर, डाटा एनालिटिक्स के आधार पर इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने का चलन शुरू हो गया है। और खाली ये एक नया फैशन नहीं है, ये जरूरत बन गया है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो पंडित और ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ के सिर्फ टाइम बर्बाद करेंगे, जीती हुई बाजी हार जाएंगे। ग्रह आपके कह रहे हैं आप जीत सकते हैं, पर जीतेंगे तो तभी जब आपने काम किया होगा। ये बहुत ज्यादा किस्से सामने आ रहे हैं। एक पार्टी काम कर रही है, लेकिन इलेक्शन स्ट्रेटेजी वीक होने के करके वो जीत नहीं पाते, थोड़े से मार्जिन से हार जाते हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी है, उनके लिए नई मुसीबत है, 5 साल काम ही नहीं किया, अब वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम कौन से विकास के मुद्दे की बात करें, किस चीज के ऊपर बात करके वोटर के पास जाएं। क्या हम वोटर को समझाएं, कौन सा लॉलीपॉप दें कि वोटर हमारे को वोट दे दे दोबारा। और इस कश्मकश में जीतने वाली पार्टी, जिनकी बहुत उम्मीद होती है कि जीत जाएंगे, ये इनकी पकड़ अच्छी है, जमीनी पकड़ अच्छी है, वो ही हार जाती है। लोकल लोग हार जाते हैं, बाहर से आए हुए कैंडिडेट जीत जाते हैं। जिस पार्टी ने कभी काम नहीं किया वहां पे, वो भी जीत जाते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने लोकल लोग पहचानते नहीं है, वो जीत जाते हैं। ये खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डाटा एनालिटिक्स का है, क्योंकि वो 6 महीने से ज्यादा, साल पहले से ही डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गांव गांव जाके, एक एक कस्बे में जाके लोगों से मिलते हैं, पता लगाते हैं किसने काम किया, किसने नहीं किया, कौन सा सही आदमी है, कौन सा गलत आदमी है। इस तरीके की तमाम जानकारियां प्राप्त करते रहते हैं। और किसकी क्या कमजोरी है, किससे लोगों को ज्यादा उम्मीद है, पार्टी को एक साइड में छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स में अब आगे देश बढ़ेगा, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कुछ पार्टियां पूरी तरह धाराशायी हो चुकी हैं, तो पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स भी जरूरी नहीं है कि आगे ले जाए। ऐसे काम में आपको डाटा एनालिटिक्स की जरूरत है। डाटा एनालिटिक्स जो है, उसके बेसिस पे ही, उसको कोरिलेट करके ही
अगर आप एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस भी करते हैं तो आपकी प्रिडिक्शंस बिल्कुल स्टीक होंगी, क्योंकि आपको एक एडवांटेज तो है ही है कि प्लैनेट्स किस तरफ जा रहे हैं, एनर्जी किसको ज्यादा मिलने वाली है, वो तो पता ही है आपको। लेकिन अगर आपको पता है कि इनका इलेक्शन की स्ट्रेटजी भी अच्छी है, ये दिमाग भी सही दिशा में लगा रहे हैं, मेहनत भी सही दिशा में कर रहे हैं, तो वो जीतेगा ही जीतेगा कैंडिडेट, फिर जो मर्जी इशू हो। खाली हम ये सोचें कि 6 महीने ढोल नगाड़े बजा के बढ़िया इलेक्शन के गाने बजा के जीत जाएंगे इलेक्शन, क्योंकि ग्रह भी कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें अब चेंज समझ आना शुरू हो गया है। आम आदमी को समझ आ गया है कि पुराने ढर्रे का काम नहीं चलेगा। खोटा सिक्का है, कितनी बार चला लोगे, बहुत हो गया। तो उस चीज के बदलाव का टाइम आ चुका है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आप टीम हायर करिए, तैयार करिए। अभी ना से अगले इलेक्शंस जो आने वाले हैं उनके लिए तैयारी करिए, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बचा सकता। पूजा पाठ से एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, लेकिन वो एनर्जी आप आगे वोटर तक नहीं पहुंचा पाए तो क्या होगा? फायदा तो होगा नहीं कुछ। आपको उस ऊर्जा का संचार भी तो करना है आगे, और इस तरीके से करना है कि जो वोटर है वो रिसीव करे उसको, एनर्जी को, ना कि उल्टा हो कि आप कुछ कह रहे हैं वो सुनने को तैयार नहीं। देश में जो जंगाल लगा है रिश्वतखोरी का, करप्शन का, अलग अलग लेवल्स पर, उसका खत्म होने का टाइम आ चुका है। ग्रह भी ये बता रहे हैं, हालात भी ये बता रहे हैं। जब लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, तो आपकी खाली हवाबाजी में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत देख लिया सबने, बहुत दिखा दिया आपने सबने। आपको सही बात करनी पड़ेगी, ठोस कदम दिखाने पड़ेंगे, उठाए हैं, मौके आपको भी बहुत मिले हैं। तो इन चीजों को समझिए। ये खाली पॉलिटिक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो व्यापार में लोग लगे हुए हैं उनको भी समझना जरूरी है। क्या कारण है कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में ई कॉमर्स की कंपनीज बड़े बड़े मुनाफे खा रही हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं,
और पीढ़ी दर पीढ़ी जो बसे हुए दुकानदार थे, व्यापार थे, वो घाटे में जा रहे हैं। तो उन्होंने भी यही गलती की है। नई जनरेशन का बिजनेसमैन जो था, जो अब आ रहा है, ई कॉमर्स में आ रहा है या कहीं पे भी आ रहा है, वो लार्ज डाटा को एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है कि कंज्यूमर क्या चाहता है। आप मोबाइल यूज करते हैं ना, देखिए जरा एक बार करके, गूगल पे सर्च मारिए किसी चीज की, किसी पर्टिकुलर टाइप की चाय पत्ती या किसी भी चीज की सर्च मार लीजिए, कैमरा की सर्च मारिए, और उसके बाद कोई एप्लीकेशन खोलिए, जैसे फेसबुक है या कोई और है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको उस चीज से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा जिसकी आपने कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले सर्च मारी थी। ये डाटा एनालिटिक्स है। उन्होंने एनालाइज कर लिया कि आपका ध्यान किस तरफ है। दुकानदार क्या करता है, आपको 50 चीजें सामने दिखाता है और आपकी आंखों की तरफ देखता रहता है कि आप बार बार किस तरफ देख रहे हैं, और फिर वही आइटम आपके सामने रख देता है कि जी ये सबसे बढ़िया है और ये आखिरी पीस बचा है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसको ले जाइए, बाकी 2 आइटम बिकती रहती है, आप दोबारा भी आके ले जा सकते हैं, पर ये फास्ट मूविंग आइटम है, आप इसको ले जाइए, और आप भी जाने अनजाने में उसको खरीद लाते हैं, क्योंकि उसने आपका माइंड को रीड कर लिया, माइंड को एनालाइज कर लिया है। ये तो एक बहुत छोटे से लेवल की बात है, पर जब देश की बात आती है, बड़े डाटा की बात आती है, तो वहां पे दुकानदार और सेलर और बायर सामने नहीं होता। वहां डाटा माइनिंग होती है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर एडवाइस किया जाता है कि आप किस तरीके से ये काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। यही तो कारण है ये कंपनियों के सक्सेसफुल होने का। कल तक जो किताबें बेच रहे थे, आज टीवी बेच रहे हैं। क्या कारण है? Amazon.com सिर्फ किताबों से शुरू हुआ था। आज मेरी ऑनलाइन परचेजिंग सबसे ज्यादा वहीं से है, तो रेट भी ठीक है। अगर कहीं कोई खराबी हो, लोकल दुकानदार के पास जाओ, परेशान करते हैं, वो फटाफट वापसी कर लेते हैं, पैसे भी वापस आ जाते हैं, भरोसा जीता है उन्होंने। तो अगली बार भी लगता है कि 20 रुपए ज्यादा सही, पर इन्हीं से सामान मंगा लो। एक जमाना था जब पहली कार लेनी है या पहला फ्रिज लेना है, आज भी ऐसा ही होता है, पूरा परिवार जाता था दुकान पे कि देखना है। बस फ्रिज के अंदर बैठ के नहीं देखते थे, बाकी तो पूरी तसल्ली कर लेते थे। और कार में तो खैर पूरी फैमिली जाती थी टेस्ट ड्राइव के लिए। आज क्या हो रहा है? फ्रिज ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दूसरा या तीसरा फ्रिज अपने लाइफ टाइम में ले रहे हैं। 10-15 साल के बाद आपने फ्रिज बदल देना है, टीवी बदल देना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब आपको समझ आ गई है कि ये क्या चीज है, और इसी नॉलेज को वो भी यूज कर रहा है सेलर। वो आपको डाटा उसी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी समझ को पकड़ के उसी तरीके से आप तक पहुंच रहा है और आपको तुरंत चीज बेच जाता है। यही
पॉलिटिक्स में है। आप एक अच्छा आइडिया, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ लेके चल रहे हैं तो आप अपनी बात बेच पाएंगे। सपने बेचने से काम नहीं चलेगा, वो जमाना निकल गया। अब आपको वो बात कहनी है जो पूरी कर सकते हैं। पिछले इलेक्शंस में लैपटॉप फ्री बांटने की बात हुई। लैपटॉप किसने फ्री बांटे हैं? उससे अच्छा स्कूल के बच्चों की बात कर रहे थे, वो तो बांटे जाते। वो चीज को समझना जरूरी है और हमारे पॉलिटिशियंस समझ नहीं पा रहे हैं। और जो समझ गए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, वो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। और आगे भी उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। और ये खाली हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में ये ट्रेंड चल रहा है। देश विदेश सब जगह बदलाव की लहर चल रही है और सब धीरे धीरे इसी चीज पे आ रहे हैं। मैं अगली बार आपको शेयर करूंगा कि मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करता हूं, कहां पे मैं इस चीज का फायदे से अपना समय बर्बाद होने से बचाता हूं और 4 पैसे ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप हैरान होंगे कि अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी में भी डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? कंपटीशन का जमाना है, और जब है इसके लिए एप्लीकेबल है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्यों नहीं किया जाए? अगली बार शेयर करूंगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार।